अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ होममेड पापड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको इस तरीके से पापड़ी बनाना सिखाऊंगी कि पापड़ी बेहद कड़क बनेगी और करारी रहेगी। आप इसे पूरा महीना स्टोर कर कर रख देंगे, ये फिर भी ख़राब नहीं होगी, ना ही नरम पड़ेगी। जैसा कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा पापड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, चाट में भी और दही बड़ों में भी। बस आप एक बार ये पापड़ी बनाकर रख दिएगा और पूरा महीना इंजॉय करिएगा। चलें हम पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पापड़ी बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया है 3 कप, अजवाइन ली है थोड़ी सी और नमक लिया है। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं पापड़ियों का। सारा मैदा मैंने डाल लिया है। मैदे के अंदर 1/4 टीस्पून में नमक का डाल दूंगी और 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर अजवाइन का डाल दूंगी। पापड़ी बनाएं तो अजवाइन लाजमी डालें। अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पापड़ी के अंदर और दही बड़ों के साथ। इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। ये सारी मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने नॉर्मली लिया है, नीम गरम नहीं लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिएगा, एकदम से पानी नहीं डालिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करते जाइएगा अच्छे तरीके से। ना आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना बहुत ही ज़्यादा नरम गूंदना है, दरमियाना गूंदना है। अच्छे तरीके से सारा आटा गूंद लीजिएगा। ये हमारा पापड़ियों का आटा गूंद गया है। मैं अब इसे ढककर रख दूंगी 1 घंटे के लिए। ये मैंने कवर कर दिया है। आटे को रेस्ट देकर हम पापड़ियाँ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी पापड़ियाँ बनेंगी। ये देखें 1 घंटे के बाद आटा आपके सामने है। मैं कवर हटा लूँगी इसके ऊपर से। ये देखें आटा कितना नरम हो गया है। मैं एक बार दोबारा से इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरह गूंद लिएगा दोबारा। ये मैंने दोबारा गूंद लिया है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। जितना पेड़ा आप रोटी के लिए बनाते हैं उतना ही पेड़ा बनाइएगा, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। थोड़ा सा मैंने इसे मैदा लगा लिया है, थोड़ा कम है, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर लिया है इसमें। ये देखें पेड़े का क्या साइज़ है। इसी तरह से सारे पेड़े बना लिएगा। तकरीबन 6 पेड़े बन जाएंगे आपके 3 कप में। ये सारे पेड़े रेडी हैं। अब मैं इनको बेल लूँगी। ये देखें जिस तरह आप रोटी को बड़ा करते हैं उसी तरीके से इसे बड़ा कर लिएगा और बेल लिएगा। थोड़ा सा मैंने इसे मैदा लगा दिया है कि ये चिपके ना। बहुत बड़े साइज़ की आपने रोटी नहीं बेलनी है, मीडियम साइज़ रखिएगा रोटी का। ये देखें कितनी मोटाई रखी है मैंने रोटी की, बस इतनी ही रखनी है आपने। बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है आपने रोटी। सारी रोटियां इसी तरह से बेल लिएगा। ये सारी रोटियां बिल गई हैं और ये देखें इनकी मोटाई कितनी है। अब मैं इनके ऊपर तेल लगा लूँगी। ब्रश की मदद से आप तेल लगा लिएगा इसके ऊपर। तेल आपने अच्छे तरीके से चारों तरफ लगाना है कि पूरी रोटी कवर हो जाए, कोई जगह बाकी ना रहे। ये देखें इस तरीके से लगाते जाइएगा। ये रोटी पे तेल लग गया है। अब मैं इसके ऊपर रोटी रख दूंगी उठा के। इस तरीके से हाथ के ऊपर डाल के आपने रोटी इसके ऊपर रखनी है। ये देखें इस तरीके से रोटी को ऊपर फैला दिएगा और एडजस्ट कर लिएगा रोटी के ऊपर। ये देखें पूरी आ गई है रोटी नीचे वाली रोटी के ऊपर। इसी तरीके से सारी रोटियों को तेल लगाकर एक दूसरे के ऊपर लगा दिएगा। ये सारी रोटियों को तेल लग गया है और एक दूसरे के ऊपर मैंने इन्हें रख दिया है। किनारे एडजस्ट कर लिएगा इनके। मैंने तवा पहले ही गर्म करने रख दिया था। तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लिएगा और रोटी डाल के तवे के ऊपर एडजस्ट कर लिएगा। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है इसके नीचे। आपने रोटी को पूरा नहीं पकाना है, बस रोटी को हल्का सा सेकना है आपने। फिर इसकी साइड चेंज कर दिएगा। ये देखें मैंने साइड चेंज कर दी है। 2 से 2.5 मिनट में ये सिक जाएगी। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। ये देखें दूसरी साइड भी हमारी पक गई है। बस हम इसे उतार लेंगे। ये देखें रोटियां बहुत आराम से उतर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर से। सारी उतार लिएगा और दोबारा से एक दूसरे के ऊपर रख दिएगा। अब मैं इन्हें कटर की मदद से काट लूँगी। आप छुरी से काट लिएगा, ये आराम से कट जाएंगी। इन्हें कोई भी शेप दे लिएगा।
मैं इन्हें चौरस काट रही हूँ। ये सारी कट गई हैं और इन्हें खोल लिएगा इस तरीके से। तेल मैंने कढ़ाई में पहले ही गर्म होने रख दिया था। आप इसके नीचे आंच मीडियम रखें या लो रखें, ये बहुत ही ज़्यादा कड़क फ्राई होंगी। मैंने सारी पापड़ियाँ डाल दी हैं इसके अंदर। 3 से 4 मिनट में आपकी पापड़ियाँ फ्राई हो जाएंगी। बस आपने इनका कलर गोल्डन ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इनका। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क कलर की फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगी फ्राई होने के बाद, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद अपना कलर चेंज करती है। आपने इनका कलर बिल्कुल सुनहरी रखना है। ये देखें, इस तरह पलटते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तकरीबन 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। ये तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। अच्छे तरीके से तेल निकाल लिएगा इसमें से और सारी पापड़ियाँ ऐसे ही फ्राई कर लिएगा। ये हमारी करारी पापड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं, कितनी कड़क हैं, कितनी करारी हैं। ये देखें कितनी करारी है। पापड़ियाँ फ्राई होने के बाद फ़ौरन ही आपने इसे एयर टाइट जार में भरकर नहीं रखना है। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाए फिर इसे एयर टाइट जार में भरकर रखिएगा। अगर आप पहले इसे भरकर रख देंगे तो ये नरम पड़ जाएंगी। 3 से 4 घंटे तक इसे छोड़ दिएगा और जब भी आपका दिल चाहे इसे निकाल कर इस्तेमाल करिएगा। ये पूरा महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और ये देखें 3 कप मैदे में कितनी सारी पापड़ी बनकर तैयार हुई है और कितना ही खूबसूरत इनका कलर आया है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।